नमस्कार दोस्तों। दोस्तों क्या लगता है ये लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं मार्केट में, किसी भी फ्रॉड कंपनी को लेके आते हैं और लोगों को प्रलोभन देते हैं कि आपका पैसा 2 4 6 महीने में डबल हो जाएगा। ये लोग सिर्फ स्कैम ही नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये लोग पाप कर रहे हैं और पाप अपने बाप का नहीं होता है। आज दोस्तों ऐसा चीज़ पता लगा, आप भी जान जाओगे ना, आपका भी दिमाग हिल जाएगा। आज एक अंकल मेरे को मिले, वो बता रहे थे कि उनका सब्जी का काम था। अब बेचारे सब्जी बेचा कर रहे थे, इसी बीच शायद कहीं से कोई लिंकअप मिला होगा उनको, कोई क्रिप्टो टोकन लेके कोई बंदा पहुंच गया उनके पास, उनको अच्छा खासा प्लान बताया, सब कुछ पैसे उनसे लगवा लिए। लगवाने के बाद कुछ पैसे उनको इनकम भी आए, लगभग 7 8 महीना उन्होंने इनकम किया। और उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, उनको बिज़नेस प्लान समझा दिया गया ताकि आसपास के लोगों से पैसा लगवाया जाए। अब वो बेचारा सीधा साधा बंदा, ना प्लान जाने ना कुछ, लोगों का पैसा लगवा दिया। लगवाने के बाद जब कंपनी भाग गई, अब उस बुज़ुर्ग के पीछे लोग पड़ गए कि अंकल आपने बोला था पैसा लगाने, ऐसा वैसा ये वो, मतलब उसको परेशान करने लग गए। वो बेचारा अपनी बेटी की शादी के लिए एफडी करके पैसा रखा हुआ था पोस्ट ऑफिस में, उस पैसे को तोड़कर अपना कर्ज छुटाया और उसके बाद फिर भी कर्ज उसका पूरा नहीं छूटा। अपनी ज़मीन बेच के, अपना घर बेच के, और उसके बाद आज के डेट में वो रेंट पे रह रहा है। मतलब वो अंकल बोल रहे थे, ये बात मैं सुन रहा था और मेरे कुछ दोस्त भी बैठे हुए थे यार, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि रोना आ जाएगा। मतलब क्या कंडीशन उनकी थी, वो जो अपनी बात वो बता रहे थे। साला मेरा दिल ऐसा कर रहा था ना कि जिस बंदे ने ऐसा किया है उनके साथ ना, मतलब क्या करूं उसका हालत में। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आज मैं उनको कोसने नहीं आया हूँ कि ये लोग गलत कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। मैं तो साफ जान रहा हूँ कि ये लोग पाप कर रहे हैं, पाप। इनके घर परिवार बच्चे सब कुछ उजड़ जाएंगे, जिस तरह से लोगों का परिवार उजड़ा है। ये तो दोस्तों एक केस है जो मेरे आंख के सामने आया। आज मैं यूट्यूब पे कमेंट देखता हूँ ना, बहुत सारी अदर अदर कंपनियों का वीडियो खोलता हूँ और उनका कमेंट देखता हूँ। किसी ने ज़मीन बेच के पैसे लगाए थे, किसी ने लोन लेके पैसे लगाए थे, अलग अलग माध्यम से लोगों ने पैसा लाया और इन फालतू सी कंपनियों में इन्वेस्ट किया और उसके बाद उनका पैसा डूब गया। और पता क्या ड्रामेबाजी, ये लीडर्स क्या बोलते हैं उनको कि आपका पैसा डूबा नहीं है, टोकन का प्राइस कम हो गया है, जब रेट बढ़ेगा तो आप बेच देना। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आज दिल से बोल रहा हूँ दोस्तों कि उन सब लोगों की ऐसी बद्दुआ लगेगी, ऐसी बद्दुआ लगेगी ना, हड्डी फोड़ के निकलेगा। और ये जो पैसा इकट्ठा किए हैं ना इन लोग, गरीबों का हक मार के, गरीबों का पैसा लूट के, ठगी करके, जो इन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है, वो पैसा नहीं इकट्ठा किया, वो पाप इकट्ठा किया है। वो बुरा हाल होगा कि इनके फैमिली भी छिन्न भिन्न हो जाएगी। आज दिल से बोल रहा हूँ दोस्तों, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। मतलब ऐसा भी कोई करता है क्या, किसी गरीब गांव वाले को, कोई ठेले वाले से, कोई सब्जी वाले से, मतलब बुजुर्ग से जो जिंदगी भर की पैसे कमाई कर करके बेचारा एक छोटा छोटा सा रकम बचा के रखा हुआ है, उसका पैसा इन्वेस्ट करवा के और अपने कमीशन के लालच में इन्वेस्ट तो करवाया। अरे कम से कम यार जिम्मा तो उठाते। फ़ोन नहीं उठाते हैं लोग, ऐसा तो हाल है दोस्तों। मैं क्या बोलूँ, इन लोगों का तो ज़मीर मर गया है पूरी तरह से। ये पता नहीं यार, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे घिनौने घटिया लोग कहाँ से पैदा लिए, और पैदा क्या लिए। सच तो बात ये है ना दोस्तों, ये बात नस्ल की है। कोई भी अच्छे नस्ल का बंदा ये गंदा काम कभी नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। ना ही इन लोगों की परवरिश अच्छी हुई है, ना ही ये, क्या बोलूँ, गंदा निकल रहा है मुँह से। ये लोग अच्छी पैदाइश भी नहीं है, पता नहीं कौन से गटर के पैदा लिए हुए हैं, तभी ऐसा काम होता है। क्योंकि एक अच्छी नीयत का बंदा इस तरह का काम तो नहीं करेगा। दोस्तों कभी मैंने भी जाने अनजाने में इस तरह के कॉन्सेप्ट में काम किया है, पर पता आज डंके की चोट पे क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को ना खुल के बोला है कि इतने पैसे ही इन्वेस्ट करना, यानी 5,000 का अगर बिजनेस प्लान है ना, तो 5,000 से ही काम करो। किसी का 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख मत लगवाओ, उनकी लाइफ खराब हो जाएगी। लेकिन ये साले वर्किंग प्लान छोड़कर इन्वेस्टमेंट कराने लग जाते हैं, जैसे बैंक खोल दिया, इनकी माँ का बैंक है, सारे दुनिया का पैसा उसी में डलवाने आ जाते हैं। शेयर करो दोस्तों इसको, ताकि अरे
इन सभी घटिया लोगों से भी बोलना चाहता हूँ ना, जो इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं, यार सुधार करो यार अपने आप पर। तुम लोगों में भी कोई चीज़ की कमी नहीं है। भगवान इंसान में जन्म दिया है ना, तो कुछ अच्छा ही कर्म किया होगा तुम लोगों ने भी। इंसान में जन्म लिए हो तो इंसान वाला काम करो, इंसान वाला काम करो। इतना मत गिर जाओ कि तुम्हें लूट-पाट का रास्ता आज मतलब अपनाना पड़ रहा है आज। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री को बदनाम मत करो और खुद अच्छा काम करो। अगर अपने परिवार बच्चों का भविष्य चाहते हो, नहीं तो लोगों की बद्दुआएँ लगेगी ना। क्या लगता है आपके बच्चे, परिवार, ये लोग सुखी रह लेंगे? कभी हो ही नहीं सकता। एक समय ऐसा आएगा ना कि तुम्हारे पास जो जो तुमने इकट्ठा किया है ना पैसा, वो भी कोई ठगी करके लेके चला जाएगा और बच्चे परिवार भी तुमको छोड़ के जाएंगे। वो बुरा हाल होगा, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती, सिर्फ असर होता है। और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है।